नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज इंडिया की फर्स्ट स्मार्ट सिटी जो बनने जा रही है धुलेरा, वहां हम एक प्रोजेक्ट पे खड़े हैं। 36 एकड़ का प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ नीचे पहले डेवलपमेंट देखिए कि जो ड्रेन का ड्रेनेज होगा वो है। 40 फीट की यहाँ पे रोड है, सामने विला बन रहे हैं, किराए पे चढ़े हुए हैं। ये विला बन चुके हैं, ये विला बन चुके हैं, किराए पे चढ़े हुए हैं। इस तरफ ये पार्क है जिसके अंदर खड़े हुए हैं। ये सोसाइटी का ऑफिस है। पीछे पंछियों के 1000 पंछियों के रहने के लिए ये जो यहाँ गुजरात में बहुत ट्रेंड है, ऐसा टावर बनते हैं जिसके अंदर बॉक्सेस होते हैं। तो इसके अंदर पंछी अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये इसमें 1000 के आसपास पंछी एक ही टावर के अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा बहुत से लोगों ने बनाया है। तो यहाँ देखें कि ये पार्क ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। और ये जो विलाज हैं वो आपको दिख रहे हैं, ये तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे टाटा और सेमीकंडक्टर जो कंपनीज यहाँ आ रही हैं उनके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे रहना भी शुरू कर दिया है। अब ये जो आपको सैंपल दिखाई पड़ रहा है जिसमें अभी कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं, ये रेंट पे चढ़ा हुआ है। तो एक्चुअल में ये 2 विलाज हैं और ग्राउंड और फर्स्ट ऐसे बनता है। तो ये जॉइंट बनाया है। तो इसमें 4 बेडरूम है। तो जो छोटा विला है जिसकी कॉस्ट है अराउंड 42 लाख, इसके अंदर ग्राउंड पे 1 बेडरूम है, किचन है, छोटा सा हॉल है और ऊपर 1 बेडरूम और बालकनी है। तो इसके अंदर अभी लोग जो यहाँ पे फैक्ट्रीज में आ गए हैं, एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, थोड़े सीनियर एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ से बसेस आती हैं कंपनियों की, जो यहाँ से सुबह ले जाती हैं, शाम को यहाँ पे छोड़ जाती हैं। तो यहाँ से जहाँ बड़ी टाटा की और 2 बड़ी कंपनियाँ हैं, वो यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर हैं। तो क्योंकि हाईवे खाली है, यहाँ को ट्रैफिक तो होता नहीं, 15-20 मिनट में मैक्सिमम 15 मिनट में ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ फास्ट चलती हैं और 4 लेन हाईवे है, ट्रैफिक इतना है नहीं। तो 10-15-20 मिनट के अंदर आपको ऐसा खुला, ये 36 एकड़ की टाउनशिप है और इसके अंदर अभी पीछे एक्सटेंशन हो रखी है। ये फ्रंट का सारा जो ब्लॉक है सेल हो चुका है। अब जब फ्रंट सेल हुआ था तो यहाँ प्राइस कम थे, आज से 4-5 साल पहले ये सेल हुआ था। तो अब देखिए डेवलपमेंट यहाँ हो चुकी है, यहाँ पे सब कुछ आ चुका है और यहाँ पे 5-6 पार्क भी हैं। अब साथ में नई ज़मीन ऐड हुई है। अब जो नई ज़मीन ऐड हुई है उसमें अब क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सभी किसानों को पता है। अब जो नई ज़मीन मिली है इतने महंगे रेट पे मिल रही है कि मार्केट का प्राइस ही चेंज हो रहा है। तो जो किसानों के पास अभी ज़मीन बची है या इन्वेस्टर्स के पास कहिए, कि यहाँ मैक्सिमम ज़मीन जो है वो इन्वेस्टर्स के पास है, तो उसमें वो कहते हैं कि ज़रूरतमंद किसान अब नहीं रहा है कोई यहाँ पे। यहाँ 95% जो है बल्क लैंड जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, दिल्ली के, मुंबई के, गुजरात के, पंजाब के। तो बहुत सी ज़मीन यहाँ पे बल्क लैंड जिसको बोलते हैं वो ऑलरेडी परचेज कर रखी है। तो किसी ने 2000 एकड़ ली थी, किसी ने 3000 एकड़ ली थी, उसमें से किसी ने 10 एकड़ बेची, 20 एकड़ बेची। तो अब जो 10-20 एकड़ को बल्क लैंड कहते हैं यहाँ पे, तो वो पार्सल यहाँ पे बिक रहे हैं, लेकिन प्राइस बहुत महंगी हो चुकी है। तो यहाँ जो पहले प्राइस था आज वो ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो प्लॉट हैं उसमें से कुछ प्लॉट अभी आपको मिल जाएंगे, लेकिन 7-8 हज़ार रुपये गज की रेंज के अंदर यहाँ पे अभी आपको प्लॉट मिल जाएंगे। जो गज का रेट हम बता रहे हैं वो 40% लोडिंग के साथ बता रहे हैं, क्योंकि 40 फीट की रोड रहेगी, अंदर की 25 से 30 फीट की रोड रहेंगी, ये लोडिंग रहेगी। तो लोडिंग बीच में डालकर आपको 7-8 हज़ार रुपये की रेंज में अभी यहाँ पे प्लॉट मिल जाएंगे। लेकिन जो एक्सटेंशन नहीं आ रही है वो शुरुआत ही 10,000 से होगी, क्योंकि पीछे लैंड ही महंगी मिली है। तो अभी पुराना जो प्रोजेक्ट है जिसमें ये डेवलपमेंट आप देखिए, सड़कों का काम चल रहा है, इसके अंदर अभी आपको जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं और यहाँ पे आप विला बना के रेंट पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये गज की रेंज में आपको प्लॉट मिल जाएगा। और एक्सटेंशन में यही 10,000 11,000 की स्टार्टिंग होगी। तो आप ये समझें कि 2,000, अगर हम 7,000 के ऊपर 2,000 करें तो आप परसेंटेज काउंट करेंगे कितने परसेंट की प्रॉफिटेबिलिटी आज ही होगी है। तो अराउंड 30% के आसपास हम इसको काउंट कर सकते हैं कि 30% का एप्रीशिएशन यहाँ पे आज ही क्लियर दिख रहा है। अगर यहाँ 7-8 में मिल रहा है वो 10 में मिलेगा, एक ही प्रोजेक्ट का पार्ट होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि हाईवे पे से इसकी एंट्री है और सामने इसके 2 5 स्टार भी आ रहे हैं जिन्होंने लैंड
और जो सारा डेवलपमेंट का एग्रीमेंट यहाँ पे लोकल ब्रांड के साथ कर लिया है। तो एक लेमन ट्री के साथ एसोसिएशन के साथ आ रहा है, JW मेरिट के साथ आ रहे हैं, तो 2 5 स्टार इसी रोड के ऊपर आ रहे हैं। और जहाँ फैक्ट्रीज लगी हैं, जहाँ फैक्ट्री और लगनी है, वो एरिया यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी के ऊपर है, हाईवे है। और अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क वाला टाइम था वो निकल चुका है कि पता नहीं डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी, फैक्ट्रियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, वो सब आ चुकी हैं। तो अब हम इसीलिए आपको ये लोकेशन दिखाने आए हैं कि अगर आप 7-8 हज़ार रुपये के बजट के अंदर एक प्रीमियम सोसाइटी ऐसी 36 एकड़ की और ऐड होगी तो और 50 एकड़ हो जाएगा, तो ऐसी सोसाइटी में अगर आप लेते हैं तो एक तो सेफ़ है, दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट आज ही 30% ग्रो हो रखी है, तीसरा आपको यहाँ रेंटल इनकम भी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे शानदार विलास जहाँ पे पहले बन रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन आ गई है तो और भी आ जाएंगे। तो अब कोई यहाँ समस्या वाली बात नहीं है। तो जहाँ पार्क होंगे, जहाँ पे ये सब कुछ होगा, वहाँ लोग रहना पसंद करेंगे। अगर आपका 15,000 रेंट देना है, आप एक 1 BHK है जो पूरी बिल्डिंग है जिसके अंदर सारा उस तरीके से ही एम्प्लॉयज़ बसे हुए हैं और रूम ही रूम हैं, और एक उतने ही पैसे में आपको ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पे आप शाम को थोड़ा रिलैक्स होकर सैर कर सकते हैं, थोड़ा अपनी फैमिली से प्राइवेसी में बंदा इधर उधर बैठ के बात कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग सिंगल आए हैं, फैमिली साथ में नहीं लेके आए, क्योंकि यहाँ पे भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, तो बच्चे कोई नहीं लेके आया है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ आए हैं वो सिंगल सिंगल आए हैं, तो सबको सिंगल सिंगल रूम चाहिए, थोड़ा प्राइवेसी भी चाहिए, थोड़ा घूमने फिरने को भी चाहिए। तो वो यहाँ उसको एक ऐसे अभी बहुत गर्मी भी है लेकिन हवा बहुत चल रही है, क्योंकि समुद्र यहाँ से 30 किलोमीटर के ऊपर है, तो समुद्र की हवा आ रही है, तो यहाँ फील होता है कि हाँ बहुत खुला एरिया है और यहाँ पोल्यूशन नहीं है। और जितनी भी इंडस्ट्री यहाँ लग रही है उसमें से कोई भी पोल्यूशन वाली नहीं है, सभी नॉन पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री लगेगी। तो ये एरिया वेदर के हिसाब से भी ठीक है, रहने के हिसाब से भी ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से भी ठीक है। तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप आएंगे तो आपको ये दिखाएंगे। तब एक शेर आपको सुनाते हैं। तो शेर ये है कि प्यार एक तरफा वफादारी की मजबूरी तो नहीं, प्यार एक तरफा वफादारी की मजबूरी तो नहीं, मैं अगर रूठूं तो उसको भी मनाने दीजिए। प्यार एक तरफा वफादारी की मजबूरी तो नहीं, मैं अगर रूठूं तो उसको भी मनाने दीजिए। और सच से बहुत डरता है झूठी आवाज़ों का लश्कर, सच से बहुत डरता है झूठी आवाज़ों का लश्कर, हम भी बोलेंगे मौका तो आने दीजिए, हम भी बोलेंगे मौका तो आने दीजिए। तो यहाँ मौका भी आ गया है और हम बोल भी रहे हैं, और अगर आप सुन लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।